ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। बोलो बोलो सम्मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सम्मिल बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सम्मिल बोलो ओम नमः शिवाय। झूठ जटा में गंगाधारी झूठ जटा में गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजावे डम 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 डमरू बजावे। गूंज उठाओ नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सम्मिल बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सम्मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सम्मिल बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये। सद्गुरुनाथ महाराज की। आचार्य शंकर के अनेक प्रकार के ग्रंथ है। पहले तो उनके भाष्य, इसलिए उनको भाष्यकार कहा जाता है। श्रद्धा के साथ उनको कोई शंकराचार्य कहते हैं, कोई आदि शंकराचार्य कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो शंकराचार्य मठ बनाया और उस पद में जो
आसीन होते हैं उनको भी शंकराचार्य। अभी 4 मठ में जो आसीन हैं उनको शंकराचार्य कहा जाता है, इसलिए उनके लिए कहते हैं आदि शंकराचार्य। सवेरे हम लोग देख रहे थे विवेक चूड़ामणि के प्रसंग में, भगवान शंकर के ही अवतार हैं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादं शंकरं। ये 2 श्लोक अभी भी पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ लिया तो अभी। तो आचार्य के भाष्य प्रसिद्ध है, इसलिए उनको भाष्यकार बड़े सम्मान के साथ कहा जाता है। भाष्य अगर नहीं लिखते तो ये जो ग्रंथ है, ये जो उपनिषद है, ये घना जंगल जैसा है। जंगल में जब घुसते हैं, विशेष करके बारिश दिन में, जब पेड़ पौधे घना हो, कंटीले रास्ता हो, जान नहीं पाएंगे। तो हमारे भी शास्त्र खुद भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते शब्द जालम महारण्यम। ये जो शब्द है महारण्य है, और आचार्य बड़े सुंदर रूप में विचार दिया है, नेशनल हाईवे बना दिया है। इतना सुंदर विचार रूपक सड़क बनाया, उसके रास्ते में हम चलते हैं, ये खासियत है उनके। द्वितीय है प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ। दृदृश्य विवेक भी कोई कहते हैं विद्यारण्य स्वामी जी के हैं, कुछ संत कहते हैं ना ये शंकराचार्य के हैं। हम लोग मगर यहाँ विद्यारण्य स्वामी जी के हैं करके मान करके पढ़ते हैं। विवेक चूड़ामणि प्रौढ़ ग्रंथ, वाक्यवृत्ति, अपरोक्षानुभूति, ऐसे अनेक प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ है। और अद्वैत वेदांत के प्रकांड विद्वान थे। हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, जो बौद्ध धर्म के कारण ह्रास हो रहा था, उसको पुनः प्रतिष्ठा, पुनः उत्थान का अवदान आचार्य शंकर के। 4 मठ बनाया। बद्रीनाथ केदारनाथ में जो भगवान के लोप हो गया था, भगवान खुद, कथा अनेक है, खुद डुबकी मार करके ले आए बद्रीनाथ में, केदारनाथ में भी। और ये जो 4 मठ करके सुंदर बनाया है, और भक्ति के ग्रंथ बहुत लिखा है स्तोत्र के रूप में। जितने हम लोग बाल विहार गाइड 2 में जो स्तोत्र देखते हैं, अनेक शंकराचार्य के, कुछ वैष्णव संप्रदाय के हैं, भक्ति के ग्रंथ है। कुछ छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ है जो भक्ति के साथ ज्ञान भी है, जैसे साधना पंचकम है, मणि रत्न माला है, प्रश्नोत्तर बोलते हैं, वो भी शंकराचार्य के हैं, हम उसको लेने वाले हैं। अभी जो हमने चयन रखा है शिव अपराध क्षमापण स्तोत्रम, लंबा है नाम, शिव अपराध क्षमापण स्तोत्रम। ये स्तोत्रम है, स्तोत्र है, ये प्रकरण ग्रंथ नहीं है। तत्वबोध आत्मबोध जैसा नहीं है, इसमें भक्ति परक है। साधारणतः तो शाम को लिया जाता है, और जब आप सेंटर जाओगे तो सेंटर में प्रचार की दृष्टि से, स्टडी क्लास की दृष्टि से, इवनिंग में गीता, भागवत, रामचरितमानस लिया जाता है। मॉर्निंग आजकल धीरे धीरे वो लोग नहीं आ पाते हैं, मगर आप अगर मॉर्निंग में कोई लोगे तो ये तत्वबोध, आत्मबोध, छोटा छोटा ग्रंथ लोगे। ये प्रचार तो सेकेंडरी है आपके मनन के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे ग्रंथ जो इजीली है, आपको डर नहीं लगेगा स्टार्टिंग में कि हाँ ये ले सकते हैं, कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये छोटे छोटे ग्रंथ है, साधना पंचकम, शिव अपराध क्षमापण स्तोत्रम, मणि रत्न माला आदि ग्रंथ है, और भी है। इन 2 महीने में हम आपको बताएंगे। अब शुरुआत आज शिव अपराध क्षमापण स्तोत्रम। स्तोत्रम माने स्तुति है। स्तोत्रम नपुंसक लिंग है, स्तुति स्त्रीलिंग है। स्तुति इंग्लिश में कहते हैं हिम, HYMN, हिम।
तुझे अभी समझ में आ रहा है ना तेजस? हिम है प्रार्थना, स्तुति है, इन्वोकेशन। स्तोत्र है, स्तुति, इन्वोकेशन। ये जो शिवापराध का बहुत ही सुंदर इंट्रोडक्शन है। ये एक ड्रामेटिक स्टाइल है, ये एक डायलॉग है, ये एक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में डायलॉग है। इसको पूज्य गुरुदेव ने इंग्लिश में नाम दिया फॉरगिव मी। क्या नाम दिया? जोर से बोलो ना। आप लोगों ने तय कर लिया कि इंग्लिश नहीं बोलेंगे, तो उससे कुछ कुछ कभी कभी इंग्लिश शब्द में ना अच्छा लगता है। और गुरुदेव दिया है ना, देखो जो गुरु कुछ भी देंगे, तीता भी देंगे, वो प्रसाद है कि नहीं? मीठा तो प्रसाद है ही है, वो जानते हैं। वो बड़ा सुंदर, देखो फॉरगिव, भगवान के स्वरूप क्या पता है ना? गिव्स 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 फॉरगिव्स। और हम जो जीवात्मा है ना, गेट्स 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 फॉरगेट्स। भगवान की जो करुणा है वो देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, देते ही अगाते नहीं है। और हम लेते लेते ही अगाते नहीं है, और जितना लेते हैं उतना कंजूस बन जाते हैं। और लिए तो दूसरे को भी दो, नहीं खुद रखेंगे। मगर भगवान कितने दयालु है, वो भी भूल जाते हैं। गेट्स गेट्स गेट्स, हम लोग फॉरगेट्स भगवान को। भगवान गिव्स 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 फॉरगिव। ये जो इसका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन माने उपक्रम, इंट्रोडक्शन माने उसके जो भूमिका, संबंध, अनुबंध चतुष्टय का जो जुड़ता है, जुड़ाता है ग्रंथ, कनेक्टिविटी कितना सुंदर है। एक जीवात्मा बैठा हुआ है, वो भगवान से खुद बात करता है। डायलॉग है, डायलॉग बिटवीन गॉड एंड भक्त। अच्छा, ये जो भक्त होता है ना, वो अब एक्सक्यूज मांगता है। वो एक्सक्यूज समझते हो क्या? क्यों मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं एक्सक्यूज। तुम लोग करते होंगे कुछ कभी कभी। जैसे तुम लोगों का टाइम टेबल पड़ा, सोमवार से रविवार का एक ड्यूटी, एक्सक्यूज, हम समाधि आरती नहीं कर पाएंगे, हम मंदिर में साफ नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, उसको बोलते हैं एक्सक्यूज। फिर भी भगवान माफ कर देते हैं, गुरु भी माफ कर देते हैं, आचार्य भी माफ कर देते हैं। और एक्सक्यूज का नेवर एंडिंग है, लिस्ट बहुत बड़ा हो जाता है, ये वाला वो वाला वो वाला सब। बड़ा सुंदर है, बहुत मजा आएगा। जो थोड़ा नए हैं, मिशन से जुड़े नहीं है, प्रवचन से भी जुड़े नहीं है, तो उनको ये ग्रंथ अच्छा लगेगा। आप बड़े अच्छे से उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। और हम ये सोचना, ये तो बात की बात है कि आप दूसरे को क्या बोलोगे, खुद हमारा भी मन ही ऐसे करता है ना। हमारा मन कभी कभी एक्सक्यूज चाहता है, बहुत वो सवेरे से लेकर शाम तक वही रूटीन वही रूटीन वही रूटीन। कौन संध्या रोज करे, कौन पादुका पूजा समाधि आरती रोज जाए। थोड़ा एक दिन दिन छुट्टी हो जाए, बारिश हो जाए, पूरा टोटल बारिश हो जाए, नहीं जाएंगे। मन बोलता है ना। कभी कभी करते हैं, भगवान फिर भी माफ कर देते हैं। एक्सक्यूज। एक सुंदर कथा है। एक सेठ ने नियम बनाया कि हम 12 साढ़े 12 बजे एक ब्राह्मण को भोजन देंगे, उसके बाद खाएंगे। नियम बना दिया। 20 साल तक बहुत बढ़िया चल रहा था। लगातार 4 5 दिन 10 दिन बारिश हुई। अब एक यास हुआ था, तूफान, मालूम होगा। यहाँ तुम लोगों को पता नहीं चलता होगा, बहुत बढ़िया है। मोबाइल तो है नहीं, इंटरनेट है नहीं, टीवी तो है नहीं, क्या पता नहीं चलता, बढ़िया है। यास के बारे में नो, वो यास को थोड़ा यस कर दो, नो। यहाँ बारिश हुई, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंग, वेस्ट बंगाल आदि में हुआ। तो बारिश जब हो जाती है, सब ठप, ट्रेन फ्लाइट सब। तो उस गांव में जो सेठ रहता था, कोई भी ब्राह्मण नहीं मिले।
सेवक को भेजा कहीं ना कहीं ढूंढ के लाओ, तभी तो मैं खा पाऊंगा, क्योंकि उसको देना है। एक संत है, परिव्राजक साधु है, वो बैठा हुआ था, अवधूत जैसे भागवत में वर्णन है। उसको बोला कि प्लीज आप कृपया आइए, हमारे सेठ बुला रहे हैं आपको भोजन करने के लिए। भोजन करने के लिए? हाँ, चलो आए। उनका ऐसे एक मंदिर था, वो नियम था कोई भी ब्राह्मण आएगा तो मंदिर में पूजा करेगा, थोड़ा सा पूजा करेगा, आरती करेगा, फिर उसके बाद बैठाएंगे, फिर भोजन ब्रह्मार्पणम करेंगे। तो ये आए, पंडित ने कहा, सेठ ने कहा कि भगवान को मत्था टेको। तो तुरंत बोला, तुमने मुझे मत्था टेकने के लिए बुलाया कि खिलाने के लिए बुलाया? मुझे ये पसंद नहीं आते, मैं नहीं करूंगा। अब क्या करें, ऐसे नहीं मिला था 20 साल से, ऐसे अक्कड़ पक्कड़, तो क्या करें, बैठाया। फिर कहा कि भोजन आया है, उसको आप ब्रह्मार्पण के, ना तुमने मुझे ब्रह्मार्पण के लिए बुलाया ना खाने के लिए बुलाया? बड़ा मुश्किल है, ये इतना नास्तिक है। आप ब्रह्मार्पण भी नहीं करें तो आप चले जाइए, खिलाए नहीं। तो उसके मन में संतुष्टि है कि मैं अच्छा काम किया। जो नास्तिक है, जो भगवान को विश्वास नहीं करता है, उसको मैंने खिलाया नहीं। रात में स्वप्न हुआ, भगवान आए। सेठ बड़ा सुंदर को, भगवान मैंने अच्छा काम किया ना, मैं आपका परम भक्त हूं। भगवान हंसने लगे, तो मुझे मेरे परम भक्त बोलते हो ना? अच्छा, उस जो सेठ आए, जो फक्कड़ आया था, उसका उम्र कितना होगा ना? 70 होगा, 70। ये कब से मुझे नहीं मानता है ना, आपको मानता ही नहीं है, पूजा भी नहीं किया, ब्रह्मार्पणम भी नहीं किया, ये क्या बात है, नास्तिक है। अच्छा, कब से नहीं मानता होगा ना? अगर 20 साल से उसका नॉलेज हो गया तो 50 साल से नहीं मान रहा है। तो 50 साल से भगवान तर्क दे रहे, 50 साल से ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, और बीच में 2 चाय मिलती कि नहीं उसको? ना मिलती है, कौन देता है फिर? तुम मेरा परम भक्त बोलते हो, एक दिन भी लंच नहीं दिया, उसको भगा दिया, और बोलते हो तुम मेरा परम भक्त हो। 50 साल से ब्रेकफास्ट लंच डिनर रेगुलर कौन देता है? मैं तो देता हूं, मुझे मानता नहीं है फिर भी मैं देता हूं। ये है भगवान की करुणा। इसलिए ऐसे ही हम गलती करते ही रहते हैं, करते रहते हैं, और भगवान सब कुछ देते हैं। नास्तिक भी जीता है कि नहीं बताओ? वो भगवान को स्वीकार नहीं करता है, फिर भी जीता है। इतना सुंदर ये एक डायलॉग फॉर्म में बताया। एक लाइफ है, लाइफ समझ रहे हो, जीवंत है। लगेगा कि कोई एक मरा मरा श्लोक नहीं है, कोई सुखा सुखा नहीं है, जीवंत है। लग रहा है कि जैसे मेरे बारे में, मेरे मन के बारे में वर्णन है, मैं ही गलती करता हूं। तो एक एक श्लोक ऐसा है कि जो जीव है वो बोल रहा है, प्रभु मैं आपको ये करना चाहिए, नहीं किया, मुझे आप माफ कर देना ना। इतना सुंदर है। चलिए पढ़ते हैं। इसका नाम शिव अपराध क्षमापण स्तोत्रम। शिव भगवान शंकर, अर्थात जीव जब अपराध करता है, गलत करता है, तो वो क्षमा मांगता है। हे शिव, मेरे अपराध को आप क्षमा करो, इसलिए शिव अपराध क्षमा। कितना सुंदर है कि एक वार्ड लेकर के वाक्य बनता, देखना कि हे भगवान शंकर शिव, जीव के ये संबोधन है, जीव संबोधन करता है, कहता है हे शिव, हे भगवान शंकर, मैंने अपने जीवन में बहुत अपराध किया है, करता रहता हूं, किया है, और भी करता रहूंगा, फिर भी मुझे माफ कर दो। शिव अपराध क्षमा पन स्तोत्रम, ये स्तोत्र है। ठीक है। शंकराचार्य के बारे में कुछ कुछ देखा, अब जीवनी के बारे में इतना नहीं देखते हैं, हम डायरेक्ट श्लोक जाते हैं। ठीक है, मेरे बात पढ़ना। तो आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम, मातृकक्षो स्थितं मां
बिन्मुत्रा मेध्य मध्ये क्वथयति नितराम् जाठरो जातवेदाः यद्यद्वै तत्र दुःखं व्यथयति नितराम् शक्यते केन वक्तुम् क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। श्रीमद् भगवत गीता में आप देखना, जब अर्जुन कुछ कुछ कहना चाहते हैं या कुछ लेना चाहते हैं कृष्ण से, हे हरिसूदन, हे मधुसूदन, माने एक ही श्लोक में बड़े मालिश कर रहे हैं, हे हरिसूदन, हे मधुसूदन, आप बता दीजिए। तो ऐसे यहाँ जीवात्मा कह रहे हैं क्षंतव्य, यही है फॉरगिव मी। क्षंतव्य माने मुझे आप माफ कर दीजिए, क्षंतव्य, तव्यत प्रत्यय, क्षंतव्य, मुझे आप माफ कर दीजिए। क्षंतव्य में अपराध, में माने मेरा, माई, अपराध जो मेरे अपराध है, मैंने जो गलती की है, माई फॉल्ट, मेरे जो अपराध है, क्षंतव्य में अपराध, शिव शिव शिव, कितने बार है जिसको आप मालिश करना, गुरुजी 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 प्लीज 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 प्लीज, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। अरे 3 बार क्यों? क्योंकि यहाँ बताया ना 3 बार, इसलिए। अच्छा है। तो एक जीव कहता है मैंने गलती कर दिया, शिव शिव शिव, कौन है आप? भो हो, भो हो संबोधन, भो, हे बोलते हैं ना, हे गुरुजी, आहे गुरुजी, संबोधन में व्यवहार करते हैं, हे बालक, तो भो हो, श्री महादेव शंभो, शंभो ये भी संबोधन है, शंभु, साधु, साधो, उकारांत, संस्कृत व्याकरण, साधु, शंभो, शंभु प्रथम, और संबोधन में शंभो, हे श्री महादेव शंभो, मैं आपको क्षमा मांगता हूं। भगवान कहते क्यों? अब कोई बातें नहीं, कुछ नहीं है, मुझे क्यों क्षमा मांगते हो? आते ही जो गलती हो गई, क्या गलती मुझे पता होना चाहिए ना, क्या गलती हुई, बता रहे अभी क्या। आदो कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम, अर्थात पिछले जन्म के मेरे कर्म के कारण इस जन्म में मैं आ गया हूं। मनुष्य जन्म जन्मांतर आता रहता है, जन्म मरण चक्र में, भज गोविंदम पढ़ा ना, पुनरपि जननम, भज गोविंदम, गोविंदम भज, संप्राप्ते, तो जन्म मरण चक्र चलता है। तो पूर्व जन्म के वासना से ही हम आते हैं। तो आदौ कर्म प्रसंगात, कर्म प्रसंग माने कर्म के कारण, ये अष्ट चक्र है। मैं विवेक चूड़ामणि में समझा दूंगा, अभी जस्ट केवल बता देता हूं। फर्स्ट है कर्म, ब्लैक बोर्ड में लिखवा भी दूंगा, कर्म। सेकंड है फल, थर्ड है भोग, फोर्थ है संस्कार, फिफ्थ है वासना। इसको आप गोल करो, ऐसे चक्र करके 8 पॉइंट लगाओ, 8 पॉइंट में एक एक करके लिखो। कहां तक आ गया? वासना, फिफ्थ वाला। सिक्स्थ है विचार, सेवेंथ है भावना या कामना, भावना ब्रैकेट में कामना, एंड एट्थ है कर्म। इसको कहते हैं कर्म चक्र। आचार्य शंकर इसको अविद्या काम चक्र कहते हैं, 3 में रख दिया समझाने के लिए। इसको ही एक्सटेंशन काउंटर हुआ, थोड़ा सा लंबा हुआ, डोंट वरी। लिखना चाहते हो
कर्म स्टार्टिंग हुआ ना, 2 बार कर्म हुआ। पहला वाला देखो कर्म, सेकंड है फल, थर्ड है भोग, फोर्थ है संस्कार, वासना। हाँ एक छूट गया, संकल्प, वासना, संकल्प 2 बार कर्म में नहीं आएगा, ठीक बार करें। संकल्प कितने नंबर हुआ? 6। 7 है विचार एंड 8वां है भावना, फिर एक आ गया कर्म। तो यही कहना चाहते हैं, मैं जो कर्म में आ रहा हूं, कर्म प्रसंग माने वासना। इसको डिटेल हम वेदांत में देखेंगे, अभी भक्ति प्रसंग है ना तो जस्ट जा रहे। कर्म प्रसंग माने अपनी वासना के कारण आदौ स्टार्टिंग में, अर्थात जन्म से पहले, आदौ पूर्व पहले, आदौ पहले कर्म प्रसंगात पिछले जन्म के कर्म के कारण, पिछले जन्म के कर्म जो अपने वासना के कारण, वासना के कारण में आ गया। आदो कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम, कहाँ है पहले? मां के गर्भ में। तो तू क्या कहना चाहता है? भगवान बोलते, भगवान बड़े बोलते, देखो आई एम वेरी बिजी, तुम अन्य से मुझे पकड़ करके बैठा हुआ है, अक्षंतव्य अपराध हो तो इसलिए मैं बैठ गया। बताओ तुम्हारे इतना एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत है? शॉर्टकट बोलते ना, हाइलाइट्स में बता दो ना। ना प्रभु हाइलाइट्स में नहीं बोल सकता ना, क्यों ना, मैं प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। आई हैव नो प्रॉब्लम, देन आई एम द प्रॉब्लम। I am the embodiment of problem. I have a problem, then you can solve प्रभु भगवान। I am the problem। मैं जहां जहां जाता हूं वहां वहां प्रॉब्लम होता है। इसीलिए प्रभु आप थोड़ा सा धैर्य रख के सुनिए अच्छी से मेरा। अच्छा बोलो, क्या बोलना चाहते हो? ना पूर्व जन्म के कर्म के कारण मैं पहले माँ के गर्भ में आया, तो अच्छी बात है, सब लोग आते हैं, तुम भी आते, मैं भी आता हूँ। भगवान बोलते, मैं माने मैं नहीं हूँ, भगवान बोलते हैं। भगवान बोलते हैं मैं भी राम बन करके आया, माँ के कौशल्या के गर्भ में रहा। मैं भी जब कृष्ण बना तब देव के गर्भ में, फिर एक दूसरी माँ भी बन गई मेरी, कौन है? यशोदा। फिर सारा दुनिया, सब गोपियां भी मेरी माँ हुई। तो ऐसे मैं भी आता हूँ। प्रभु आप जब आते हो ना, आपको कोई दुख नहीं होता है, आपके लिए लीला है, आपके लिए मजा है, मजे मजे मजे। हमारे लिए तो बहुत तकलीफ है। क्या 10 महीना अंदर रहना पड़ता है प्रभु? आपको तो देवकी को और कौशल्या कुछ पता ही नहीं चलता है, आप फट झटपट फटाफट आ जाते हो आप। किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है, और आपका जन्म थोड़ी होता है, फिर क्या आविर्भाव। ओ हम लोग रामायण में पढ़ते हैं ना, जन्म के भय प्रकट कृपाला, मालूम है कि नहीं? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, है ना? भय प्रकट कृपाला। आप जन्म नहीं होते हो, आप क्या होते हो? प्रकट होते हो। हम क्या होते हैं? जन्म होते हैं। इसीलिए फर्क है। देखो भगवान को भी, भगवान के साथ तर्क करने के लिए हम बड़े धुरंधर है, बोल देते हैं, हमारे पास सब शास्त्र में प्रमाण है, सब पढ़ लिखे हैं। इसलिए कहते प्रभु ऐसे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ तो हमारी है, आप प्रकट हो जाते हो। भागवत में लिखा हुआ है आविर भवती, आविरासित, आप आविर्भाव होते हो और हम लोग जन्म लेते हैं। तो तू तो क्या कहना चाहता है बताओ ना? मैं माँ के गर्भ में जब रहता हूँ तो सोचिए, कलुषम मातृकुक्षो स्थितम माँ, ये जो माँ के घर में थोड़ी कोई एयर कंडीशन रूम है, थोड़ी को बहुत बढ़िया है, लाइट है परमानेंट, अरे इतना गंदा है उसमें, और बहुत गंदा रूम है, और वहां पर मल मूत्र आदि है, बहुत, मुझे इसलिए रहना पड़ता है। और मुझे खाना भी तो माँ के जो नाभि है ना उसके साथ कनेक्ट होता है। माँ अगर कभी तीखी खाएगी तो मुझे चलता है। कितना सुंदर वर्णन है, देखा? माँ अगर जो भी कुछ आचार, वो तो आचार पसंद है। और प्रेग्नेंट के समय है, माता लोगों को ना आचार खाना पसंद होता है, इसलिए बच्चा ना चटपट चटपट खाने में पसंद होता है।
क्योंकि वो माँ ऐसे की है। आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो आते ही बॉक्सिंग मारते, छोटा छोटा बच्चे देखा होगा, बॉक्सिंग मारते क्यों? माँ जब वो गर्भ में बच्चा था, उस समय सिनेमा देखेंगे, और वो तमिल वाला सिनेमा है, इसमें पता है ना वो बॉक्सिंग फाइटिंग कैसे करते रहते वो, तो वो बच्चा जब देखेगा वो आते ही फाइटिंग करता है। अच्छा, जब माँ क्या करेगी, ओ टाटा बाय बाय सब करता है ना वो बच्चा, मेरी माँ करती है, बच्चा आते ही फिर माँ को ही ठा ठा कर देते हैं। तो जो संस्कार उसको मिलता है, वही संस्कार वो करता है। तो मेरी हालत बहुत मुश्किल है प्रभु। कितना सुंदर डायलॉग है ना, जीवंत हुआ कि नहीं, लाइव है ये, लाइव टेलीकास्ट। प्रभु मैं बहुत मुश्किल में पड़ रहा, अच्छा बताओ, कोई एयर कंडीशन रूम नहीं है, मुझे मुश्किल है, बिन मुद्रा मध्य, मेध्य मध्य, बिन मुद्रा का अर्थ देखना, माँ के गर्भ में है तो बिन मूत्रा माने मूत्र है, फिर मल मूत्र के द्वारा घिरा हुआ है, बिन, बिन मूत्र अमेध्य मध्य, अर्थात मल है मूत्र है उसके अंदर है। अच्छा तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, तो तुमको, तुम्हारा तो इतना अज्ञान है, ना 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 ना, 7 महीने के बाद मेरा ज्ञान आ जाता है। गर्भोपनिषद एक है, यहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा, चिंता मत करना। भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि भगवान खुद मां को उपदेश देते हैं कैसे जन्म होता है। मैं केवल शॉर्ट शॉर्ट बता देता हूं। गर्भ के बाद, मां के गर्भ में 7 दिन में बुदबुद जैसा होता है, 15 दिन में एक पिंड होता है, 1 महीना में कठिन होता है। ये दोनों उपनिषद में, कठोप गर्भोपनिषद और इसमें, एवं नारद परिव्राजक उपनिषद में भी। उपनिषद इज साइंस, ये जो डॉक्टर लोग पढ़ेंगे, पूज्य गुरु जी भी यहाँ लास्ट हनुमान जी के समय में रामायण ले रहे थे, सुंदरकांड, यहीं पर मैं भी आया था। स्वरूपानंद जी संकट मोचन, हनुमान चालीसा संकट मोचन ले रहे थे, गुरु जी सुंदरकांड ले रहे थे, वाल्मीकि रामायण का। उसमें बड़ा सुंदर बात कही, मुझे याद है, कहते कोई अगर रामायण को भक्ति की दृष्टि से न पढ़े, अगर कोई इंजीनियर है आर्किटेक्चर दृष्टि से पढ़ेंगे, तो भी सुंदरकांड में ये लंका का परकोटा कैसा है, दरवाजा कैसा है, पूरा आर्किटेक्चर प्लान में बनाया गया है। इसी प्रकार इसको अगर कोई गर्भोपनिषद हो, कोई भागवत के तृतीय स्कंद के जो टॉपिक है, अगर कोई मेडिकल साइंस के डॉक्टर भी पढ़ेगा, वो समझेगा अरे इतना सुंदर साइंस है। तो 1 महीना का बताया, 2 महीने में सिर आ जाता है, तीसरा महीना में पेट आदि सब हो जाता है, चौथा महीने में घुटने होता है, 5वां महीने पीठ रीढ़ सब हो जाता है, छठा महीना में मुख कान, कान नाक नेत्र आ जाता है, 7वां महीना में जीवन युक्त हो जाता है। इसलिए एवर्सन से पहले डॉक्टर बोले कितना महीना हुआ ना, 5-6 महीना हो गया ना, क्योंकि उसमें जीवन आ जाता है। फिर 8वां महीने में पूरा पूर्ण होता है, 9वां महीना और 10वां महीना में पुत्र आता है। प्रभु इस प्रकार के मेरा बढ़ना होता है, बड़ा कठिन होता है। और माँ अगर उनके जो नाभि के साथ जुड़ा हुआ है मेरा, माँ जो खाती है खट्टा मिठा वो सब मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसमें ज्वलंत होता है, उसमें मुश्किल क्या है मैं बोल नहीं सकता हूं, मुझे सब पीड़ा होती है। ये सब हम लोगों की कथा है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ आवर्स। मत समझना कि कोई जीव कोई दूसरा है, जीव माने हम ही। उस समय माँ के गर्भ में हमको पता नहीं होता है। कितना सुंदर है ये वर्णन है। वहां पर भी स्तुति में माँ को, देवहूति को कपिल भगवान कहते हैं जंतु उवाच, ऐसे स्तुति आता है। जंतु माने हम जो जीवात्मा,
ये जंतु क्यों कहते हैं? विवेक चूड़ामणि में हम लोगों ने देखा ना, नर जन्म जंतु ना। तो जंतु माने जो जनता में रहता है वो जंतु। जनता माने क्या है? केज, CAG, केज, जनता। चिड़िया खाना गए तो उसमें एक जनता में रहता ना, बाघ आदि। और सब देखते 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 लास्ट में एक है, कहता है उसमें लिखा हुआ है एक अंदर, ये सबसे खतरनाक प्राणी सारा वर्ल्ड का है और आप जाके देखना। तो आपको लगेगा अच्छा खतरनाक प्राणी कोई है। बाघ गया, सिंह गया, हाथी गया, डायनासोर सुना है, वो भी गया। और अभी सबसे खतरनाक प्राणी है। जब अंदर गए तो वो एक कपड़ा है और उसमें लिखा हुआ है उस कपड़ा को हटाओ। जब कपड़ा को हटाया देखा आप खड़े हो, क्योंकि बहुत बड़ा मिरर है। बताओ हम ही सब खतरनाक प्राणी है कि नहीं है? आई हैव नो प्रॉब्लम, आई खतरनाक प्राणी है। तो प्रभु ऐसे मेरे प्रॉब्लम है। मैं कह, उन्होंने कहते तुम इतना मालिश क्यों कर रहे हो, मुझे मस्का क्यों मार रहे हो, मलाई लेकर के मस्का क्यों मार रहे हो? बात यह है प्रभु, मुझे आपको स्मरण करना चाहिए था ना। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, भागवत में कहते हैं जीव का लक्ष्य क्या है? तत्व जिज्ञासा। जीव का लक्ष्य भक्ति की दृष्टि से क्या है? आपको याद करना। मैं ये नहीं कर पा रहा, इसीलिए मैं क्यों याद नहीं कर पा रहा हूं? मां के गर्भ में इतने कष्ट दुख में मैं रह रहा हूं, तो मेरे प्रॉब्लम के साथ है, याद नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे माफ कीजिए। बढ़िया सुंदर है ना? एक्सक्यूज है। भगवान कहते हंस रहे हैं, भगवान मुस्कुराते हैं। अच्छा और बोलो, और बता रहा हूं। अच्छा प्रभु और सुनिए, जाठरो जाठ वेदा, अर्थात ये जो घर है ना, ये यहाँ तो हमारा हिमाचल सिद्धवाड़ी में चलता है। गर्मी के दिन में अभी राजस्थान जाओ, राजस्थान से आए ना कोई, है? तो 52 डिग्री 54 डिग्री कॉमन है वहां, गर्म है। तो माँ के गर्भ में रहता हूँ, वो कोई एयर कंडीशन नहीं है। जाठरो जाठ वेदा, ये ये जो जठराग्नि बोलते हैं, अग्नि 4-5 प्रकार है, उसमें से ये जठराग्नि है, बहुत गर्म है। सोचो ब्लास्ट फर्नेस, कोई इंडस्ट्री में काम किया है तो जो ब्लास्ट फर्नेस है, ऐसे माँ की गर्भ है। ऐसे ब्लास्ट फर्नेस में मैं रहा हूं, गर्भ में, कहा मैं आपको याद कर पाऊंगा। यद यद वही तत्र दुखम व्यथयति, ऐसे दुख मुझे दिखा दिया है, व्यथयति, मुझे व्यथित करते रहते हैं। मैं आपको नितराम शक्यते केन वक्तुम, मैं वहां पर अंदर रह करके बोल भी नहीं सकता। आई कैन नॉट एक्सप्रेस, आई कुड नॉट एक्सप्रेस माई प्रॉब्लम्स टू यू। मैं आपको ये बता नहीं पाया, उस समय बोलने के मैं समर्थ भी नहीं हूं, बोल नहीं पाता था मैं। कोई भी जीवात्मा नहीं बोल सकता है, इसीलिए प्रभु आपको याद नहीं कर पाया। विथ प्रॉब्लम्स कहा मैं बता पाऊंगा, इसलिए मुझे आप माफ कीजिए। भगवान ने कहा अच्छा बढ़िया एक्सक्यूज कर रहे हो, क्योंकि माँ के गर्भ में रह रहे हो, तुम बोल नहीं पा रहे हो, और माँ के गर्भ में इतने कठिनाई है। भगवान कहता है अच्छा सुनो, जब तुम्हारे साथ मेरा डायलॉग हो ही गया है, अब मैं भी छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा जब तुम जन्म हुए, ठीक है मैं माफ कर देता हूँ, तुम माँ के गर्भ में, तुम्हारा तुम्हारा लिस्ट है, प्रॉब्लम है। जब तुम जन्म हुए उस समय तो करना चाहिए ना, तो बोलना चाहिए ना, ना हाँ, तब बताइए। अभी बोल रहे हैं, बाल्ये दुःखातिरेको मलललित वपुः, स्तन्यपाने पिपासा, नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिता, जन्तवो मां तुदन्ते नानारोगादिदुःखादृदनपरवशः, शङ्करं न स्मरामि,
क्षन्तोभ्यो मे पराध शिव 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 भो। श्री महादेव शंभो। प्रभु ये जो स्टार्टिंग, जो माँ के गर्भ में रहा, इतना दुख है, उतना दुख है। बोले ठीक है, तुमको तो दुख हुआ, मगर तुम जब आए, जब जन्म होकर आ गए, उस समय के तुम्हारा क्या समस्या है? प्रभु क्या बताओ, बताओ। अभी बोल नहीं पाऊंगा। क्यों? अभी भूख लग रही, डिनर का टाइम हो गया। इसलिए प्रभु आज माफ कर दो, कल मैं बताऊंगा। भगवान बड़े करुणावान है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा डिनर का टाइम हो गया, छोड़ देता हूँ, कल फिर बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्ण